बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 6.7 को। अच्छा, पिछली दो एक्सरसाइजेज में हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। आज हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है। तो पहले आप देखें कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस किस फॉर्म में होता था, उसको एक दफ़ा लिख लेते हैं। A1 R A1R क्यूब अप टू सो ऑन। कुछ इस फॉर्म में आपके पास होता था ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के सम को ही ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हैं। जैसा कि आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस का सम क्या था, अरिथमेटिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का सम लोगे A1 प्लस A1R प्लस A1R² प्लस A1R क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ज्योमेट्रिक सीरीज। और इस सीरीज का सम आपने कैसे फाइंड करना है, उसके दो फार्मूलाज हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज हो रहे हैं। पहला है आपके पास Sn इज इक्वल टू A1R⁻n-1 ओवर R-1, और ये आपने कब यूज करना है, जब R ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, व्हेन R इज ग्रेटर देन 1 आप ये वाला फार्मूला यूज करोगे। Sn इज इक्वल टू A1 ओवर 1-R। ये कब यूज करना है, जब R लेस देन 1 होगा। अब इसमें A1 क्या है, फर्स्ट टर्म, N क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, R क्या है, कॉमन रेशो। ठीक है, तो जब R का आंसर आपके पास कॉमन रेशो यानी आपके पास जब ग्रेटर देन 1 होगी तो आप ये वाला फार्मूला यूज करोगे, और जब लेस देन 1 होगी, लेस देन 1 मींस कि 1 से नीचे, माइनस में भी हो सकती है, 0 की फॉर्म में भी हो सकती है, 0 पॉइंट की फॉर्म में भी हो सकती है, तो वो होगा R लेस देन 1, तब आप ये वाला फार्मूला यूज करोगे। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 1, 1/3, 1/9 अप टू सो ऑन। कह रहा है कि आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, पहली 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है। यानी नंबर ऑफ टर्म्स उसने कितनी दे दी आपको, n दे दिया 15। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी आपको गिवन है, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखोगे 1, 1/3, 1/9 अप टू सो ऑन। ये आपके पास क्या चीज़ है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है एक। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन है। अच्छा, अब यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या है, 1, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या होती है, ठीक है, A1 होती है। उसके बाद आपने R निकालना है, यानी कॉमन रेशो निकालना है। वो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सो 1/3 डिवाइडेड बाय 1, तो R आपके पास क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। और 1/3 क्या है, लेस देन 1 है। इसको आप जब सॉल्व करोगे पॉइंट्स में आंसर आएगा तो वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो R यहाँ पे आपके पास क्या आया है, लेस देन 1 आया है। N कितना दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, 15। फाइंड आपने क्या करना है, S15, सम ऑफ द सीरीज फाइंड करना है ना, सम ऑफ द सीक्वेंस कह लो, तो सम आपने फाइंड करना है, S15 फाइंड करना है। फार्मूला लिखेंगे, और कौन सा लिखेंगे, R लेस देन 1 वाला, बल्कि लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे लिखना है पहले। ठीक है, फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये वाला, Sn इज इक्वल टू A1 1-R⁻n ओवर 1-R। इस फार्मूला में पुटिंग करते हैं। फिर कह रही हूँ कि आपने फार्मूला यहाँ पे लिखना है, मैंने ऑलरेडी साइड पे लिखा हुआ है तो दोबारा क्वेश्चन में नहीं लिख रही। A1 क्या है, 1, अंदर क्या आ जाएगा, 1 माइनस R की जगह पे 1/3, और N की जगह पे क्या आ जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा, 1 माइनस 1/3। इसको करना है आपने सॉल्व, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे वापस से यही टर्म आएगी, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस, इसको मैं लिख सकती हूँ 1/3 की पावर 15। 1 की पावर 15 लोगे, आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 3 के ऊपर मैंने पावर 15 लिख दी, डिवाइडेड बाय, इसका लेना है आपने एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा 3, ऊपर क्या आएगा, 3 माइनस 1। फर्दर इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, तो ये आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका भी ले लेते हैं अब एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 3 पावर 15, ऊपर क्या आएगा, 3 पावर 15 माइनस 1, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय, ये क्या बन जाएगा, 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाय 3। 3 पावर 15 माइनस 1 है, नीचे क्या है, 3 पावर 15 है। अब अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ, ये डिवीजन में है ना, ये डिवाइड हो रहा है 2/3, अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में लेके जाऊँ तो उल्टा हो जाता है, 3 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। तो इसको पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं, यह आ जाएगा 3 की पावर 15 माइनस 1 ओवर 3 की पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। इस डिवीजन को मैं मल्टीप्लिकेशन में लेके गई तो ये चीज़ें उल्ट हो गई, 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, वो चीज़ देखते हैं। 3 1 ज़र 3, ठीक है, इसकी पावर क्या है, 15 है, तो ये एक पावर इसके साथ कट जाएगी, तो पीछे क्या बच जाएगा, 3 की पावर 14। इसको दोबारा सुन लें, 3 इससे कैंसिल होगा, यहाँ पे 3 की पावर 15 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो ये इसके साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बच जाएगी 3 की पावर 14। तो इसको लिखते हैं फर्दर, यहाँ पे ये आ जाएगा 3 की पावर 15। 3 की पावर 15 लेनी है आपने कैलकुलेटर पे, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बल्कि पहले इसको इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, 3 की पावर 15 माइनस 1 ओवर
3 की पावर 14 इंटू 2, पहले मैंने दोनों को इकट्ठा करके लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। इसकी आपने पावर लेनी है, 3 की पावर 15 लोगे कैलकुलेटर पे तो आंसर आपके पास कुछ आएगा 14348 907 और साथ में आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 14 लोगे आंसर आपके पास आएगा 4782969 और मल्टीप्लाई करना है आपने इसको 2 के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो पीछे क्या बचेगा 906, यहाँ पे 907 है ना, तो पीछे क्या बचेगा 906। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 14348 डिवाइडेड बाय, इसको फिलहाल एज इट इज लिख लो 4782969 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आपने इन दोनों को आपस में करना है डिवाइड, इसको 2 के साथ डिवाइड कर दो, इवन नंबर है ना 2 पे डिवाइड हो जाएगा तो इसको 2 पे डिवाइड कर लो, आपके पास आ जाएगा 7174453 डिवाइडेड बाय 4782969 एंड दैट इज योर आंसर ऑफ S15। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। Question number 2 है the third term of a geometric progression is 16 and the sixth term is -128. Find the first term and the sum of first 7 terms. अब क्वेश्चन में वो आपको क्या कह रहा है, थर्ड टर्म गिवन है यानी कि A3 गिवन है 16, A6 गिवन है -128। आपने करना क्या है, फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है यानी कि A1 फाइंड करना है और सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स यानी कि S7 आपने फाइंड करना है। तो देखते हैं किस तरह से करेंगे। सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन में क्या गिवन है, A3 यानी कि थर्ड टर्म which is 16। अब इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, A3 किसके इक्वल होगा, A1 R स्क्वायर के इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। अब ये कहाँ से आया, AN इज इक्वल टू A1 R N -1, ऐसे ही होता है ना। अब N की जगह पे आपने क्या पुट किया 3, तो क्या आ जाएगा A3 इज इक्वल टू A1 R की पावर 3 -1 2 बन जाएगा। तो A3 की जगह मैंने क्या लिख दिया A1 R स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मैंने A1 R स्क्वायर को 16 के इक्वल कर दिया। इसको नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड चीज़ क्या दी हुई है A6 विच इज इक्वल टू -128। A6 को लिखा जा सकता है A1 R पावर 5, उसी फार्मूला के थ्रू आपने लिखा। ये किसके इक्वल आ गया -128 के। इसको आप नाम दे लो इक्वेशन नंबर 2 का। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है। ठीक है, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। देखते हैं इन दोनों को डिवाइड करके क्या आएगा आपके पास। सो A1 R पावर 5 ओवर A1 R स्क्वायर इज इक्वल टू -128 ओवर 16 आ जाएगा। A1 से कैंसिल, यहाँ पे आपके पास ना R की वैल्यू आएगी। सो R की पावर क्या आ जाएगी 5, 2 नीचे प्लस हो रहा है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। 5 - 2 इज इक्वल टू -128 को डिवाइड करोगे 16 से आपके पास आ जाएगा -8। तो R क्यूब यानी कि R की पावर 3 किसके इक्वल आ जाएगी -8 के। अब -8 को मैं -2 का क्यूब लिख सकती हूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। R बल्कि इसको जरा ऊपर से शुरू करते हैं। R पावर 3 इज इक्वल टू -8 था, तो R पावर 3 इज इक्वल टू -2 का क्यूब लिखा जा सकता है ना। हमने ना या बेसिस सेम करनी होती है या पावर सेम करनी होती है ताकि हम आपस में इनको कंपेयर कर सकें। अब यहाँ पे देखें -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, आंसर -8 ही आएगा। सो R इज इक्वल टू -2 हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि इनकी पावर सेम है, दोनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब है इनकी बेसिस भी क्या होंगी, सेम होंगी। सो R की वैल्यू आ जाएगी -2। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। 1 से छोटा है ना, -2 नेगेटिव में आ रहा है, तो R क्या है लेस देन 1 है। इसका मतलब है आप R लेस देन 1 वाला फार्मूला यहाँ पे यूज करोगे। अब आपने क्या करना है, इस R की वैल्यू को उठा के चाहे तो इक्वेशन 1 में पुट कर लो, चाहे तो इक्वेशन 2 में पुट कर लो, आपकी अपनी मर्जी है। वहाँ से A1 की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको पुट कर रही हूँ इक्वेशन 1 में बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ R बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 1। यहाँ से आपके पास A1 की वैल्यू आएगी। सो A1 इंटू -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये क्या बन जाएगा 4। सो 4A1 इज इक्वल टू 16, A1 इज इक्वल टू 16/4, तो A1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 4। अब R की वैल्यू भी आ गई आपके पास और A1 की भी आ गई। अब आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो, कोई भी टर्म आपको गिवन होगी आप फाइंड कर सकते हो। तो आपने सम फाइंड करना है 7 टर्म्स का, तो आप क्या करोगे फार्मूला लगाओगे उसका
और किस चीज़ के लिए, आर लेस देन 1 के लिए, और वो किसके इक्वल था, एस एन इज इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं, एस एन इज इक्वल टू A1 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर। अब वैल्यू पुट करोगे n की, n किसके इक्वल है 7 के, तो यहाँ पे आ जाएगा S7 इज इक्वल टू A1 की जगह पे क्या आएगा 4 इंटू 1 माइनस आर की जगह पे क्या आएगा आपके पास -2, सो -2 की पावर क्या आ जाएगी 7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर की जगह पे क्या आ जाएगा -2, 4 एज इट इज, अंदर क्या आ जाएगा 1 -2 की पावर 7 लोगे, आंसर आपके पास आएगा -128। ठीक हो गया। पावर अगर ऑड हो तो जो माइनस का साइन है वो माइनस ही रहता है, ठीक है, -1 का आंसर आपके पास -1 ही आएगा। सो -128 डिवाइडेड बाय 1 + 2 हो जाएगा, और ऊपर क्या बनेगा 4 एज इट इज, 1 + 128 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, अंदर अब 4 को मल्टीप्लाई भी करना है, 4 इंटू पहले कर लेते हैं 129 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। अब इनको करना है आपने आपस में कैंसिल, 3 1s are 3, 3 4s are 12 एंड 3 3s are 9, तो ये क्या बन जाएगा 43, यानी कि 4 इंटू 43, इनको मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपके पास आ जाएगा 172, और यही आपके पास S7 की वैल्यू है 172। इस क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ, किस तरह से करना आपने, सबसे पहले A3 दिया हुआ 16, उसको आपने लिख लिया A1 r² इज इक्वल टू 16, कौन से फार्मूला से, AN इज इक्वल टू A1 r पावर n माइनस 1, इसमें पुटिंग करके इधर भी यही काम किया। उसके बाद इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन 1 से, उसको सॉल्व करके आपके पास यहाँ से r की वैल्यू आएगी विच इज -2, इसका मतलब है लेस देन 1 है, तो आप जो सम का फार्मूला है वो भी लेस देन 1 वाला यूज करोगे। फिर इस r की वैल्यू को आपने पुट करना है इक्वेशन 1 या 2 में, वहां से A1 की वैल्यू आ जाएगी, A1 भी आ गया, r भी आ गया, n भी आपको पता है 7, तो आप S7 फाइंड कर सकते हो। सो S7 यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा सॉल्व करके 172। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है सम टू n टर्म्स द सीरीज। आपने सीरीज का सम करना है अप टू n टर्म्स। पार्ट नंबर 1 है 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222 प्लस अप टू सो ऑन। तो आपने करना क्या है, सीरीज का सम यानी कि Sn फाइंड करना है, अप टू n टर्म्स कर रहे हो तो Sn आएगा, क्या आ जाएगा 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222 प्लस अप टू n टर्म्स। कहाँ तक कर रहे हैं हम, n टर्म्स तक। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ, मेरे पास अंदर क्या बच जाएगा 0.1 प्लस यहाँ पे क्या बनेगा 0.11 प्लस यहाँ पे क्या बनेगा 0.111 प्लस अप टू n टर्म्स। आगे चल के बताते हैं कैसे क्यों कर रहे हैं, बस फिलहाल अब स्टेप्स देखते जाएं कि हम किस तरह से कर रहे हैं। यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 0.1, इधर 0.11, इधर 0.111, और कहाँ तक जा रहा है n टर्म्स तक जा रहा है। अब यहाँ पे आपने एक और काम करना है, इस जो पूरी आपके पास सीरीज आई है इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है 9 के साथ और डिवाइड भी कर देना है, ठीक है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 9। आगे चल के कह रही हूँ कि बताते हैं कि ये काम हम कर क्यों रहे हैं, डिवाइडिंग बाय 9। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर डिवाइड करूंगी तो 2 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा, और अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस अप टू n टर्म्स। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई भी कर दिया 9 के साथ और डिवाइड भी कर दिया, अप टू n टर्म्स आ जाएगा। अच्छा, अब आगे क्या करना है आपने, इस 0.9 को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस 0.1, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, 1 माइनस 0.1 करूँगी आंसर मेरे पास क्या आएगा 0.9 आएगा। इस 1 को बनाने के लिए मैंने ये सारा काम किया, पहले 2 को कॉमन लिया, फिर 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, उसके बाद इसको इस फॉर्म में लिखा, मुझे ये 1 चाहिए था, इस 1 को बनाने के लिए मैंने ये सारा काम किया है। सो 1 माइनस 0.1 करोगे आ जाएगा 0.9, इसको सेपरेट कर लो, इसी तरह प्लस 1 में से माइनस करोगे 0.01 को तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.99, इसी तरह 1 में से माइनस करोगे 0.001 को तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.999, और कहाँ तक जाएगा ये n टर्म्स तक, अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे क्या करना है, यहाँ पे देखें इधर भी 1 आ रहा है, इधर भी 1 आ रहा है, इधर भी 1 आ रहा है, अप टू आगे भी 1 आता जाएगा, और यहाँ पे 0.1 0.01 0.001 इस तरह से आ रहा है। तो मैं इन दोनों को ना अलग अलग करके लिख लेती हूँ। पहले
2/9 एज इट इज 1 + 1 + 1 प्लस अप टू n टर्म्स तक आ रहा है तो लिख देते हैं 2n टर्म्स। ठीक है, इन 1 को मैंने सेपरेट कर लिया, अब इनको सेपरेट करूंगी। दरमियान में माइनस का साइन आ रहा है तो माइनस का साइन लगा देते हैं। अंदर क्या आ जाएगा 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस अप टू n टर्म्स आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं n टर्म्स। मैंने क्या किया, इनको सेपरेट कर लिया, 1 को अलग कर लिया और 0 पॉइंट वालों को अलग कर लिया। दरम्यान में माइनस का साइन था तो हमने माइनस का साइन बाहर लिख लिया और ये सारे के सारे अंदर प्लस में लिख दिए। अब यहाँ पे होगा क्या, ये देखें 1 + 1 + 1 + 1 होते 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 n टर्म्स तक जा रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा, n नहीं आएगा। n इसका आंसर बनेगा ना, 1 में ऐड करते जो 1 1 1 1 तो कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2/n और यहाँ पे n, इसकी जगह पे n आ गया माइनस, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ। आप चाहो तो इसको पॉइंट्स में ही सॉल्व कर लो और अगर चाहो तो इसको फ्रैक्शन में जो है ना वो कन्वर्ट कर लो, दोनों काम किए जा सकते हैं। चाहो तो पॉइंट्स में करो, चाहो तो फ्रैक्शन में करो। हम फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 0.1 को अगर मैं डिवाइड करूँगी 10 से तो क्या बन जाएगा 1/10। इसको अगर मैंने जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके जाना डेसिमल से तो मैं क्या करूँगी 1 / 10 प्लस 1 / 100 प्लस 1 / 1000 प्लस कहाँ तक जाएगा n टर्म्स तक। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ इसको डिवाइड कर दिया, इसके पॉइंट को हटाने के लिए डेसिमल से फ्रैक्शन में जाने के लिए। पॉइंट के बाद एक वैल्यू तो /10, 2 वैल्यूज़ हैं तो 100, 3 वैल्यूज़ हैं तो 1000। जितनी वैल्यूज़ बढ़ती जाती हैं उतने जीरोस बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा n टर्म्स तक, इस तरह की कुछ फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, फार्मूला लगाना है। पहले तो आप देखोगे कि a1 क्या है, उसके बाद देखोगे r क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपने फार्मूला लगाना है। सो a1 यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं इस सीक्वेंस की बात करूँ, सीरीज़ की बात करूँ, सीक्वेंस नहीं है, ऐड हो रहा है तो ये सीरीज़ है। इसमें a1 क्या होगा 1/10 के इक्वल, फर्स्ट टर्म क्या है 1/10। r किसके इक्वल आएगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, यानी कि 1 / 100 डिवाइडेड बाय 1 / 10। तो आंसर आपके पास इसका क्या आएगा 1/10। ठीक हो गया, इसको सॉल्व करके आंसर क्या आएगा 1/100 डिवाइडेड बाई 1/10 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा उल्ट 10/1 हो जाएगा। 10 1s are 10, 10 10s are 100, आंसर आपके पास क्या आएगा 1/10। तो r की वैल्यू क्या आई, यानी कॉमन रेशियो क्या आया 1/10। और 1/10 किसके इक्वल होता है 0.1 के। इट मीन्स ये क्या है लेस देन 1 है। तो आप r का कौन सा फार्मूला यूज करोगे, लेस देन 1 वाला। तो इसको करते हैं फर्दर यहाँ पे सॉल्व। अच्छा, अब फार्मूला कौन सा लगेगा, लेस देन 1 वाला, और वो क्या होता है SN इज इक्वल टू a1 1 माइनस r पावर n ओवर 1 माइनस r। सिंपली वैल्यूज पुट करनी है आपने। अब फाइंड तो SN नहीं कर रही है तो n की जगह तो कुछ नहीं पुट करना, तो आपके पास यहाँ से आएगा SN इज इक्वल टू a1 की जगह पे 1/10। ठीक है, ये वाला साथ साथ चलता रहेगा, इसको नहीं भूल जाना, ये वाला साथ साथ चलता रहेगा। सो SN किसके इक्वल आएगा 2/9 था पहले, ठीक है वो लिखा, उसके बाद अंदर क्या था n था वो लिखा, माइनस इस पे आपने फार्मूला अप्लाई करना है इसके ऊपर। ठीक हो गया, तो इसी पे फार्मूला अप्लाई करना है, इन चीज़ों को भूल नहीं जाना, ये साथ साथ लिखनी है। आपके पास क्या आ जाएगा a1 की जगह पे 1/10, 1 माइनस r की जगह पे क्या आ जाएगा, a1 की जगह पे, हाँ ठीक है 1/10 नहीं आता, r की जगह पे भी क्या आएगा 1/10 ही आएगा। 1/10 की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/10 और 2/9 अंदर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, बल्कि इसको मैं ज़रा सा इंक्रीज कर लूँ यहाँ तक। ठीक है, नीचे भी आ रहा है ना, ओके हो गया। अब इसको आपने फर्दर सॉल्व करना है, तो देखते हैं किस तरह से होगा। 2/9 एज इट इज़, n माइनस एज इट इज़। अब अंदर क्या आएगा, यहाँ पे 10 की पावर क्या बन रही है n बन रही है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख रही हूँ 1 माइनस 1 ओवर 10 की पावर n। ठीक है, क्योंकि 1 की आप जो मर्जी पावर लो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। n की जगह जो मर्जी पुट करो, 1000 करो, 2000 करो, लाखों में करो, आंसर 1 का 1 ही आना है। डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका अगर मैं ले लूँ LCM, तो LCM क्या आएगा 10 LCM आ गया, ऊपर आ जाएगा 10 माइनस 1, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 9/10। 10 माइनस 1 क्या आ जाएगा 9, इसको मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 9/10। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, और ये 1/10 यहाँ से भूल गए हैं, इसको भी लिखना है 1/10 भी साथ में एज इट इज आएगा, ये वाला 1/10। सो n माइनस
1/10 n माइनस सबके साथ है इस फॉर्म में कुछ, इसको ज़रा सा नीट करके लिख लें, n माइनस ये क्या आ जाएगा 1/10 इंटू 1 माइनस 1/10 की पावर n डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 10। ओके हो गया। अब यहाँ पे देखें ये वाला 10 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हो सकता है ना, ये माइनस का साइन इधर है दरमियान में, इसके साथ नहीं आ रहा, n माइनस ऐसे है, ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब है ये वाला 10 इस 10 के साथ कैंसिल हो सकता है, तो मैंने इन दोनों को आपस में काट दिया। पीछे मेरे पास क्या बचेगा 2/n एज इट इज़, ये वाला n भी एज इट इज़, n माइनस इधर भी मैं इसको ज़रा नीचे करके लिखूँ n माइनस ऐसे है, ठीक है, n माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/10 की पावर n, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 9। अगर इस 9 को मैं ऊपर उठा के ले जाऊँ तो मेरे पास क्या बचेगा 1/9 बन जाएगा ना ये, बल्कि इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 9 है। अब 1/9 है ना, तो 1/9 को मैं ऊपर भी तो लिख सकती हूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, सो 1/9 को मैं ऊपर लिख दूंगी और आपका आंसर आ जाएगा 2/9 इंटू n माइनस, इसको मैं ऊपर ले गई 1/9 इंटू 1 माइनस 1/10 की पावर n, एंड दैट इज़ योर आंसर। एक दफ़ा इस क्वेश्चन को फिर देख लेते हैं ताकि आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। अच्छा, सबसे पहले आपने करना क्या है, सीरीज़ का सम लेना है अप टू n टर्म्स, तो आपने सारी सीरीज़ लिख दी अप टू n टर्म्स। उसके बाद ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ से 2 को कॉमन लेना है, 2 को कॉमन लिया, अंदर क्या आ जाएगा 0.1, इसकी जगह पे 0.11, इसकी जगह पे 0.111 और जा कहाँ तक रहा है n टर्म्स तक। फिर एक और पॉइंट याद रखना है यहाँ पे कि मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी करोगे 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इधर बाहर कर दिया डिवाइड, अंदर कर दिया मल्टीप्लाई अप टू n टर्म्स, तो कुछ इस तरह की फॉर्म बन गई। अब 0.9 को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस 0.1, इसको 1 माइनस 0.01, इसको 1 माइनस 0.001, मैंने ये 1 बनाने के लिए सारा काम किया था अप टू n टर्म्स। अब इनको मैंने अलग कर लिया, यानी फर्स्ट वाली टर्म्स को अलग कर लिया, सेकंड वाली टर्म्स को अलग कर लिया, दोनों की अलग अलग सीरीज बना ली। 1 + 1 + 1 + 1 ये भी n टर्म्स तक जा रहा है, 0.1 0.01 0.001 ये भी n टर्म्स तक जा रहा है, तो इन दोनों को मैंने सेपरेट करके लिख लिया, दरमियान में माइनस का साइन था तो माइनस का साइन लगा दिया। अब 1 को आप जितना मर्जी ऐड करते जाओ n टर्म्स तक, आंसर आपके पास n ही आना है, कितने तक ले जाओगे, n टर्म्स तक जा रहा है तो आंसर आपके पास क्या आएगा n आएगा, माइनस इसको मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया, आप चाहो तो पॉइंट्स में भी सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, तो मैंने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया 1/10 + 1/100 + 1/1000 इन सबको। और ये कैसे आया, अगर आप जो है वो डेसिमल से जाते हो फ्रैक्शन में, तो पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होते हैं उतने आप नीचे जीरोस लगाते जाते हो। एक नंबर है तो 1 0 लगेगा, 2 नंबर्स हैं तो 2 0 लगेंगे, 3 नंबर्स हैं तो 3 जीरोस लगेंगे, ठीक हो गया। और ये भी कहाँ तक जा रहा है n टर्म्स तक। अब इस सीरीज़ की ना आपने मतलब इसका सम निकालना है, तो इस सीरीज़ की वैल्यू लिखोगे पहले a1 की, उसके बाद r निकालोगे, कॉमन रेशियो निकालोगे जो कि आ जाएगा 1/10, और 1/10 1 से लेस होता है ऑब्वियसली, 0.1 है ना तो 1 से छोटा है, तो 1 से लेस वाला फार्मूला लगाओगे r < 1 वाला, विच इज़ a1 × 1 माइनस r पावर n ओवर 1 माइनस r। बाकी टर्म्स एज इट इज़ आएंगी, 2/9 एज इट इज़, n एज इट इज़, माइनस इसकी जगह पे आपने सम का फार्मूला लगा लिया, a1 की वैल्यू पुट की, r की वैल्यू पुट की, तो कुछ इस तरह की फॉर्म बन गई। इसका लिया एलसीएम तो आ गया 9/10, ये वाला 10 इस 10 के साथ हो जाएगा कैंसिल, ये वाला n एज इट इज़ चलता आ रहा है, 2/9 एज इट इज़ चलता आ रहा है, ये भी एज इट इज़ आएगा, डिवाइडेड बाय 9 है, इस 9 को मैं लिख सकती हूँ 1/9 इस फॉर्म में, डिवाइड में है ना, फ्रैक्शन में है, ठीक है, 1/9 की फॉर्म में है, इसको मैंने बाहर लिख लिया n - 1/9, अंदर आ जाएगी ये वाली टर्म, और यही आपका SN का आंसर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 है 3 + 33 + 333 + अप टू सो ऑन। अच्छा, इसका भी आपने क्या फाइंड करना है, n टर्म्स तक सम फाइंड करना है, सो SN फाइंड करना है, वो क्या आ जाएगा 3 + 33 + 333 + अप टू n टर्म्स। इसको भी आप कहाँ तक लेके जाओगे, n टर्म्स तक। अच्छा, अब यहाँ पे आपको कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है 3 के साथ और डिवाइड भी कर देना है, ठीक है। आगे चल के देखते हैं कैसा क्यों कर रहे हैं। पीछे हमने क्या बनाया था, 1 बनाया था, यहाँ पे हम 10 बनाएंगे, तो देखते हैं किस तरह से बनाएंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 3। तो देखते हैं क्या फॉर्म बनेगी, 3 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, तो ये क्या बन जाएगा 1/3, बाहर आ जाएगा, डिवाइड भी हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3 को 3 से तो 9 आ जाएगा, 3 को 33 से तो 99 आ जाएगा, इसकी जगह पे 999 आ जाएगा, प्लस अप टू n टर्म्स। अच्छा, आगे क्या करना है, 1/3 एज इट इज़, 9 को लिखा जा सकता है 10 - 1, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। इसी तरह 99 को लिखा जा सकता है 100 - 1, ठीक है, प्लस इसकी जगह पर लिखा जा सकता है
1000 माइनस 1, ठीक है, अप टू n टर्म्स। यहाँ पे ये भी कह सकते हो, यहाँ पे हम 10 नहीं बना रहे, हम 1 नहीं बना रहे, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में किया था, बस यहाँ पे 10 की फॉर्म बन जाएगी। वहाँ पे क्या था 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.01, यहाँ पे क्या बन रहा है 10 माइनस 1, 100 माइनस 1, 1000 माइनस 1 अप टू n टर्म्स। क्या किया, सबसे पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 3 के साथ, मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये वाली फॉर्म अंदर बन जाएगी। अब 9 को मैं 10 माइनस 1 लिख सकती हूँ, 99 को भी 100 माइनस 1 लिख सकती हूँ, इसको भी 1000 माइनस 1 लिख सकती हूँ, और ये भी कहाँ तक जा रहा है n टर्म्स तक। अब मैं इनकी क्या करूँगी, अलग अलग सीरीज बना लूँगी, तो ये क्या बनेगा 1/3 इंटू 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस ये कहाँ तक जाएगा n टर्म्स तक, सो अप टू n टर्म्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी जगह पे क्या आएगा, दरमियान में माइनस का साइन, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ये भी कहाँ तक जा रहा है n टर्म्स तक, ऐसे ही है ना। अच्छा, इस सब की जगह पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, 1 को कहाँ तक ऐड करोगे, n टर्म्स तक ऐड करोगे तो n ही आंसर आएगा इसका। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, इसकी जगह पे 1/3 एज इट इज़, ये वाली सारी सीरीज भी एज इट इज़ फिलहाल लिखते हैं, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस n टर्म्स तक, ठीक है, n टर्म्स आ गया, ठीक है। 2 साथ में लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस इसकी जगह पे क्या आ जाएगा n आ जाएगा, तो मैंने n लिख दिया। अब इस पे आपने सम का फार्मूला लगाना है, सम ऑफ द सीरीज का। पहले a1 लिखोगे इस सीरीज के लिए, a1 क्या है, बल्कि यहाँ पे नहीं, पहले वैल्यूज लिखते हैं सीरीज की। a1 क्या है आपके पास 10, फर्स्ट टर्म 10 है ना, r क्या आएगा सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 10। और फाइंड आपने क्या चीज़ करनी है, SN फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे, फार्मूला लगाएंगे SN का। अब यहाँ पे r क्या है, ग्रेटर देन 1 है, r क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर वाला फार्मूला लगेगा, और वो क्या होता है SN इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास a1 r पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। इस फार्मूला में अब आपने करनी है पुटिंग, तो देखते हैं आपके पास यहाँ से क्या आएगा, इसको यहाँ से कर लेते हैं सेपरेट। अच्छा, तो a1 की जगह पे, बल्कि इसको ना मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ इस जगह पे, 1/3 एज इट इज़, उसके बाद अगला स्टेप वहाँ पे करते हैं, 1/3 एज इट इज़, अंदर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे फार्मूला लगाना है। a1 की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, r की वैल्यू क्या है 10, तो 10 पावर n माइनस 1 ओवर, यहाँ पे क्या आ जाएगा r की जगह पे 10 माइनस 1 और साथ में आ जाएगा माइनस n, ये वाला एज इट इज़। अब इसको करते हैं फर्दर सॉल्व, देखते हैं आपके पास कौन सी फॉर्म बनेगी। 10 माइनस 1 क्या बन जाएगा 9, ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज़ रहेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3, अंदर क्या आएगा 10, 10 की पावर n माइनस 1 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 9। अब ये 9 डिवाइड हो रहा है, इसको मैं 10/9 भी तो लिख सकती हूँ ना, ऊपर 10 है नीचे 9 है, तो इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं 1/3 माइनस n भी आएगा, सॉरी साथ में माइनस n। इसको क्या लिख लिया 10 डिवाइडेड बाय 9, और अंदर क्या बच जाएगा 10 की पावर n माइनस 1 और ये वाला माइनस n एज इट इज़, और यही आपका इस सीरीज़ का आंसर है। ये था आपका पार्ट नंबर 2, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है सम टू n टर्म्स द सीरीज। इसका भी वही हिसाब है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 का था, आपने सम ही करना है n टर्म्स तक इन सीरीज को। सो पार्ट नंबर 1 है 1 प्लस a प्लस बी प्लस a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर प्लस b क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। इसका भी SN फाइंड करना है, और कहाँ तक करना है n टर्म्स तक, ज़रा SN क्या होता है n टर्म्स तक ही होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस a प्लस बी प्लस a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और कहाँ तक जाएगा अप टू n टर्म्स। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई भी कर देना है a माइनस बी के साथ, और डिवाइड भी कर देना है a माइनस बी से। आप देखेंगे आगे क्यों कर रहे हैं इस तरह से, क्या करना है मल्टीप्लाई भी करना है a माइनस बी से और डिवाइड भी करना है। तो लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय a माइनस बी। तो क्या आ जाएगा, बाहर करते हैं डिवाइड, अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, सो 1 ओवर a माइनस बी, ये हो गया डिवाइड, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a माइनस बी इंटू 1 a माइनस बी प्लस a माइनस बी इंटू a प्लस बी प्लस a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर
प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस कहाँ तक जाएगा ये एन टर्म्स तक। आपने क्या किया, a माइनस बी को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब देखते हैं कि कौन कौन से फार्मूलाज बनेंगे आपके पास। 1/a माइनस बी एज इट इज़, ये वाला a माइनस बी एज इट इज़, प्लस ये क्या बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किस चीज़ का फार्मूला है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपने इसको एक्स वाई की फॉर्म में याद किया हुआ है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ए बी की फॉर्म में भी होता है। सो ये किस चीज़ का फार्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक हो गया। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। और ये वाला कौन सा फार्मूला है, ये आपने नहीं पढ़ा हुआ लेकिन बनता है a पावर 4 माइनस बी पावर 4। इसको इस फॉर्म में भी याद रख सकते हो, इधर पावर 1 है, ठीक है। a माइनस बी, इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आगे क्या आएगा a पावर 4 माइनस बी पावर 4, आगे पावर 5, फिर 6 करते करते n टर्म्स तक जाएगा, प्लस अप टू n टर्म्स। ओके हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये अलग अलग कर लेने हैं, a वालों को अलग करना है और b वालों को अलग करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। सो 1/a माइनस बी एज इट इज़, ये क्या बन जाएगा a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए पावर 4, और कहाँ तक जा रहा है ये n टर्म्स तक, तो इसको लिख देते हैं अप टू n टर्म्स। a पावर 4 को बल्कि रहने दे, 3 टर्म्स तक बहुत है, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस अप टू n टर्म्स। इसी तरह दरमियान में माइनस का साइन आएगा और ये क्या आ जाएगा, b प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस जाएगा कहाँ तक, n टर्म्स तक। ओके हो गया। अच्छा, अब आगे क्या करना है, ये भी आपके पास एक पूरी सीरीज बन गई, ये भी आपके पास एक पूरी सीरीज बन गई। दोनों पे आपने सम का फार्मूला लगाना है। सो यहाँ पे लिखते हैं a1 क्या है, इसके लिए a1 इज इक्वल टू a, और r क्या आएगा a स्क्वायर ओवर a, तो वो भी क्या बन जाएगा, a ही बन जाएगा। इसी तरह अगर इसका देखें, a1 क्या है b, और r किसके इक्वल आएगा, b स्क्वायर ओवर b के, तो वो भी क्या बन जाएगा, b ही बन जाएगा। अब आपने Sn फाइंड करना है, और फार्मूला यहाँ पे कौन सा लगाओगे, जो प्लस वाला था आपके पास, मतलब ग्रेटर देन 1 वाला था, Rn माइनस 1 वाला। तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे, फार्मूला मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ, बल्कि लिख देते हैं। Sn इज इक्वल टू, फार्मूला क्या था, a1 r पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। ये किस चीज़ के लिए होता है, व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पुट करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, a1 की जगह पे a, ठीक है, 1/a माइनस बी बाहर रहेगा एज इट इज़। a1 की जगह पे a आ जाएगा, r की जगह पे a आ जाएगा, a की पावर n माइनस 1 ओवर a, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, माइनस a1 की जगह पे b की पावर n माइनस 1, और नीचे क्या आ जाएगा, b माइनस 1। सॉरी, यहाँ पे a नहीं आता, a माइनस 1 आता है, r माइनस 1 है आपके पास, तो यहाँ पे आएगा a माइनस 1। ओके हो गया। अच्छा, अब आगे क्या करना है, इन दोनों का लेना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम ले लेते हैं, इधर नीचे ही एलसीएम ले लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। इसको मैं कुछ इस तरह से, अच्छा, अब इनका लेना है एलसीएम, ये आ जाएगा 1/a माइनस बी एज इट इज़। एलसीएम आएगा a माइनस 1 इंटू b माइनस 1। a माइनस 1 है, यहाँ पे b है, क्या चीज़ नहीं है, b माइनस 1 नहीं है, b माइनस 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, a इंटू बी माइनस 1 और साथ में a पावर n माइनस 1। ठीक है, बस मैंने अरेंज करके लिख दिया है, जैसे भी लिख लो, a पावर n माइनस 1 पहले लिख लो, b माइनस 1 को बाद में लिख लो, तीनों आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर b माइनस b माइनस 1 है, b माइनस 1 है, यहाँ पे क्या नहीं है, a माइनस 1 नहीं है, तो a माइनस 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे b इंटू a माइनस 1, और साथ में आ जाएगा b की पावर n माइनस 1। और यही आपका आंसर है। अगर चाहो तो इस 1/a माइनस बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो यहाँ तक रहने दो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा a माइनस बी और यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक हो गया। चाहो तो इस फॉर्म में लिख लो, चाहो तो जो पहले लिखा था 1/a माइनस बी बाहर था, इस फॉर्म में लिख लो। आंसर आपका यही है। ये था आपका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 है r प्लस 1 प्लस के इंटू आर स्क्वेयर प्लस 1 प्लस के प्लस स्क्वेयर स्क्वेयर इंटू आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो आपने इसका भी सम फाइंड करना है अप टू n टर्म्स, यानी कि Sn फाइंड करना है, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, r प्लस 1 प्लस के आर स्क्वेयर प्लस 1 प्लस के स्क्वेयर
आर क्यूब और कहाँ तक जाएगा n टर्म्स तक। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था ना, इस क्वेश्चन में आपने 1 माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो देखेंगे क्या फॉर्म बनेगी। पहले लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 माइनस के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डिवाइड बाहर करेंगे 1 ओवर 1 माइनस के और मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 1 माइनस के इंटू आर हो जाएगा 1 माइनस के इंटू आर प्लस 1 माइनस के इंटू 1 प्लस के, साथ में आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस के इंटू ये वाली सारी टर्म्स 1 प्लस के स्क्वायर इंटू आर क्यूब प्लस अप टू n टर्म्स आ जाएगा। अच्छा आगे क्या करना है अब, 1 ओवर 1 माइनस के एज इट इज, अंदर ये तो एज इट इज रहेगा 1 माइनस के इंटू आर। अच्छा ये क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन आता है, 1 का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस के का स्क्वायर, ऐसे ही आएगा ना, 1 का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर लिखो या 1 लिखो एक ही बात है, इसको मैं 1 ही लिख रही हूँ। और बाहर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस, अब ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है आपके पास, 1 माइनस के क्यूब का, यानी 1 का क्यूब माइनस के का क्यूब, a माइनस बी इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 1 का क्यूब माइनस के का क्यूब, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 माइनस के क्यूब, बिकॉज 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे आ जाएगा आर क्यूब प्लस कहाँ तक जाएगा, ये भी n टर्म्स तक। अब यहाँ पे आगे आपने क्या करना है, यहाँ तक ओके हो गया, आगे देखते हैं क्या करना है। 1 माइनस के इंटू आर है, तो आर को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी आर को मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी आर को मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस के, अंदर क्या आ जाएगा आर माइनस के आर, इधर क्या बनेगा आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर आर स्क्वायर, इधर क्या बनेगा आर क्यूब माइनस के क्यूब आर क्यूब, और जा कहाँ तक रहा है ये n टर्म्स तक। इसकी भी दो सीरीज बन जाएंगी, एक आर वाली और एक के आर वाली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस के एज इट इज, दो सीरीज बना लो, आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, और ये कहाँ तक जाएगा n टर्म्स तक। इसी तरह दरमियान में माइनस का साइन, और क्या आ जाएगा के आर देन के स्क्वायर आर स्क्वायर देन के क्यूब आर क्यूब, और कहाँ तक जाएगा ये भी n टर्म्स तक। अब यहाँ भी आपके पास दो सीरीज बनी है, तो आप क्या करोगे, इसको भी इस फॉर्म में लिख लेते हैं, दो सीरीज बनी है, तो इसका a1 लिखो r लिखो, इसका भी a1 और r लिखो, दोनों पे सम का फार्मूला लगा दो, तो इसका a1 क्या आएगा r के इक्वल, और r भी किसके इक्वल आएगा आर स्क्वायर बाय आर विच इज इक्वल टू आर, कॉमन रेशियो, यानी आर भी आर के इक्वल आया और a1 भी आर के इक्वल आया। इसका देख लेते हैं, a1 किसके इक्वल आएगा के आर के इक्वल, और r किसके इक्वल आएगा के स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के आर, तो एक के इससे गया एक आर इससे गया, तो आपके पास क्या आ गया के आर, ठीक हो गया, a1 भी के आर और r भी के आर। अब फार्मूला लगाना है सम ऑफ द सीरीज का, और वो क्या होता है एस एन इज इक्वल टू a1 r पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1, तो दोनों पे लगाते हैं फार्मूला, इसको मैं इधर ही नीचे ही लगा रही हूँ इस जगह पे ही, आई होप कि आपको यहाँ से नजर आ जाए। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, इसकी जगह पे 1 ओवर 1 माइनस के तो एज इट इज रहेगा, उसको तो नहीं छेड़ना, अंदर क्या आ जाएगा, फार्मूला ओपन करो, a1 की जगह पे r की जगह पे भी r, तो r की पावर n आएगी माइनस 1 ओवर नीचे क्या आ जाएगा r माइनस 1, ठीक है, r की जगह पे r ही आएगा, तो इसलिए वही चीज़ बन गई। माइनस की जगह पे क्या बनेगा, a1 की जगह पे के आर लिखोगे, सो के आर, r की जगह पे क्या आएगा के आर, सो के आर की पावर n माइनस 1 ओवर नीचे r की जगह पे क्या आएगा के आर, और साथ में आ जाएगा माइनस 1, ठीक हो गया। अब ये भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो मजीद सिंप्लीफाई करना तो यहाँ से r आप बाहर भी निकाल सकते हो, इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, दोनों में से r बाहर निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास r ओवर 1 माइनस के इंटू आर पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा k इंटू के आर पावर n माइनस 1 ओवर नीचे क्या आ जाएगा के आर माइनस 1, ठीक है, बल्कि यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है,
के आर पावर एन नहीं आएगा, के पावर एन आर पावर एन आएगा। इधर भी के पावर एन आर पावर एन आएगा क्योंकि आर की पावर एन है, तो इस पूरे की पावर एन लेनी है, के की पावर भी एन आएगी और आर की पावर भी एन आएगी। इसको करेक्ट कर लेना है पीछे से, और यही आपका आंसर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है सम द सीरीज 2 + 1 - आयोटा + 1 ओवर आयोटा + अप टू 8 टर्म्स। आपने सीरीज को सम करना है कहाँ तक, 8 टर्म्स तक। सो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। एक सीरीज गिवन है 2 + 1 - आयोटा + 1 ओवर आयोटा + अप टू 8 टर्म्स। अब सबसे पहले आप A1 लिखोगे, उसके बाद R निकालोगे, फिर सम का फार्मूला लगाओगे। A1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। R किसके इक्वल आ जाएगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यानी कि 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 2। और 8 टर्म्स तक फाइंड करना है, तो n क्या दिया हुआ है आपको, 8 दिया हुआ है, ठीक है। और S8 आपने फाइंड करना है। तो इसके लिए फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि R > 1 है या < 1 है, तो आप इस पर लेस वाला फार्मूला लगाओगे तभी वही आंसर आएगा, ग्रेटर वाला लगाओगे तब भी वही आएगा। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं Sn = A1 1 - Rn ओवर 1 - R। मैं यहाँ पे R < 1 वाला फार्मूला लगा रही हूँ, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करोगे, n की जगह आ जाएगा 8 = A1 की जगह आएगा 2, अंदर क्या आ जाएगा 1 एज इट इज, ठीक है, माइनस R की जगह पे आएगा आपके पास 1 - आयोटा ओवर 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 1 - R की जगह पे आ जाएगा 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 एज इट इज, 1 एज इट इज, माइनस ये 8 पावर दोनों पे आ रही है तो इनको मैं सेपरेट भी कर सकती हूँ। तो मैं इस फॉर्म में लिख लूँगी 1 - आयोटा की पावर 8 ओवर 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाय, इसका ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 2, ऊपर क्या आएगा 2 माइनस, और अंदर आपने लिखना है 1 - आयोटा एज इट इज, बिकॉज डिनोमिनेटर और एलसीएम दोनों सेम है, ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी। और जब भी माइनस का साइन आएगा ब्रैकेट आपने लाजमी लगानी है, क्योंकि फिर वही बात कि अक्सर बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि -1 - आयोटा लिख देंगे डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे -1 + आयोटा आता है, बिकॉज माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ 2 - 1 + आयोटा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 - 1 + आयोटा। अब इसको करते हैं फर्दर सॉल्व। ये यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, 1 एज इट इज, पहले 2 एज इट इज, उसके बाद 1 एज इट इज माइनस, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 - आयोटा का स्क्वायर इंटू 4, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। पावर को मैंने स्प्लिट कर दिया ताकि मैं इसको फर्दर आसानी से सॉल्व कर सकूं, क्योंकि 1 - आयोटा का स्क्वायर मेरे पास फार्मूला बन जाएगा ना, a - b का होल स्क्वायर, सो उसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ फर्दर, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8, और ये एज इट इज। और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 2 - 1 1, सो 1 + आयोटा, 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इसका भी आपने एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम क्या आएगा इसका 2 पावर 8, 2 पावर 8 ऊपर क्या आ जाएगा 2 पावर 8 माइनस ये वाली टर्म एज इट इज, तो इसको मैं ओपन करके लिख रही हूँ, ये वाली सारी टर्म एज इट इज आएगी क्योंकि डिनोमिनेटर और एलसीएम दोनों सेम है। तो 1 का स्क्वायर 1 + आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू आयोटा इंटू 1, तो क्या आएगा 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे एक मिनट, इसको मैं ज़रा सा सीधा कर लूँ, -2 आयोटा, और नीचे क्या आएगा 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज। अब इसको करते हैं फर्दर सॉल्व, और इसकी पावर 4 है ऊपर, इसको नहीं भूलना। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 8 माइनस 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो 1 - 1 बन जाएगा, और साथ में क्या आएगा -2 आयोटा और इसकी पावर 4, और नीचे आ जाएगा 2 की पावर 8। इसको मैं स्प्लिट कर लेती हूँ, सॉरी इसको मैं जो है वो उल्ट कर लेती हूँ, नॉट स्प्लिट, उल्ट करना है इसको। 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 2 है, तो 2 ओवर 1 + आयोटा आ जाएगा। डिवीजन में है ना, मल्टीप्लिकेशन में लेके जाओगे तो क्या होगा, नीचे वाली टर्म ऊपर, ऊपर वाली टर्म नीचे, सो 2 डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा बन जाएगा। यहाँ से देखें इसकी एक पावर इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगी, इधर 2 की पावर 1 है, इधर 2 की पावर 8 है, ठीक है, तो एक 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बच जाएगी 2 की पावर 7। तो इसको लिखते हैं, पहले क्या बनेगा, ये आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 8 एज इट इज, और माइनस ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो -2 आयोटा की पावर आ जाएगी आपके पास 4, -2 आयोटा की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7, और मल्टीप्लाई किससे होगा अब 1 डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा के साथ, ठीक हो।
अब आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें 2 की पावर 8 है तो इसकी आप पावर ले लोगे 8, 2 की पावर 8 लोगे कैलकुलेटर पे, आपके पास इसका आंसर आएगा 256। 256। बल्कि यहाँ पे एक और गड़बड़ हुई है, ये 2 यहाँ से मिस हो गया, ये भी आ रहा है बाहर, इधर भी 2 आता है, इधर भी फिर 2 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आएगा आपके पास, बाहर 2 आएगा। तो इधर भी बाहर 2 को लिखना है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 256 माइनस, अब यहाँ पे देखें -2 की पावर 4 और आयोटा की पावर 4, इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। -2 आयोटा की पावर 4 है ना, तो -2 की पावर 4 मैंने अलग लिख ली और आयोटा की पावर 4 मैंने अलग लिख ली, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7 आ जाएगा इनटू 1/1 प्लस आयोटा। यहाँ से देखें ये वाला 2 इसके साथ कैंसिल होगा तो पावर यहाँ पे क्या बच जाएगी 6, अंदर क्या आ जाएगा 256 माइनस -2 की पावर 4 लोगे, आंसर आपके पास क्या आएगा 16, आयोटा की पावर 4 यानी कि आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। सो बल्कि इसको बी सी फॉर्म में लिख लेते हैं, उसके बाद इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगी 2 की पावर 6 और साथ में 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लेना है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, सो -1 का स्क्वायर लोगे, आंसर आपके पास क्या आएगा +1। तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे 256 माइनस 16 इंटू 1 हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 है तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 64 इंटू 1 प्लस आयोटा, और यहाँ से ये किसके इक्वल आएगा 256 माइनस 16 इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 1 प्लस आयोटा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, इनको आपस में करोगे कैंसिल, इसको और इसको काटोगे आपके पास आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 प्लस आयोटा। अब ये जो ओवर में 1 प्लस आयोटा है ना, इसको आपने करना है रैशनलाइज। यहाँ पे कह सकते हो कि आपने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया 1 माइनस आयोटा के साथ और डिवाइड भी कर दिया 1 माइनस आयोटा के साथ, 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो देखते हैं यहाँ से क्या टर्म्स बनेंगे आपके पास, इसको मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ, यहाँ से कर देते हैं इसको इरेज और इसको फर्दर करते हैं इधर सॉल्व। सो ये क्या आ जाएगा 15 इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 4 एज इट इज़, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनेगा, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर बनेगा। इस स्टेप को फिर देखें, यहाँ पे हमने इसको रैशनलाइज करना है। यहाँ पे कह सकते हो कि रैशनलाइजेशन का तरीका भी तो यही होता है ना, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 1 माइनस आयोटा, या आप ये लिख सकते हो कि आपने 1 माइनस आयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो आपके पास इस तरह की टर्म बन जाएगी। अच्छा, अब ये क्या आ जाएगा आपके पास 15 एज इट इज़, साथ में 1 माइनस आयोटा भी एज इट इज़, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1, साथ में इक्वल का साइन भी आता है। यहाँ पे आ जाएगा 15 इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, यह आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 15 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 1 माइनस आयोटा, और यही आपका आंसर है। आप क्या फाइंड कर रहे थे S8, सो S8 आपके पास किसके इक्वल आ गया 15 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 1 माइनस आयोटा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर देख लेते हैं। आपके पास एक सीरीज थी जिसको आपने 8 टर्म तक उसका सम फाइंड करना था, A1 की वैल्यू लिखी, R की वैल्यू लिखी, N की वैल्यू लिखी, उसके बाद आपने फार्मूला में पुट करके, तो ये एंड पे आपके पास टर्म बचती थी एक, इस सारे को सॉल्व करके जो मैंने यहाँ से इरेज कर दिया, ठीक है। वहाँ पे हमने सिंपल फार्मूला लिखा, और फार्मूला आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, R लेस देन 1 वाला भी, R ग्रेटर देन 1 वाला भी, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो मैंने R लेस देन वाला फार्मूला यूज़ किया, उसको सॉल्व किया, यहाँ तक आपके पास टर्म्स, यहाँ पे आपके पास पावर 8 बन रही थी तो आपने इसको स्प्लिट किया, ठीक है, पावर स्प्लिट करके लिखी ताकि आप यहाँ पे फार्मूला बना सको। वो फार्मूला बनाया a माइनस बी का होल स्क्वायर का, वो ओपन किया, आगे सिंपल स्टेप्स हैं उसी को सॉल्व करते जा रहे हैं। इस फार्मूला को सॉल्व किया, 2 की पावर 8 थी, इधर भी 2 की पावर 8 थी, ये वाला ऊपर जाके क्या हो जाएगा इन्वर्ट, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस आयोटा नीचे आ जाएगा क्योंकि डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में जा रहे हैं। सो ये वाला 2 इस पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 2 पावर 7 बच जाएगा, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ जा रही हैं, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो -2 आयोटा की पावर 4 बचेगी। सो आप यहाँ पे क्या करोगे, -2 की पावर 4 अलग लोगे, आयोटा की पावर 4 अलग लोगे, ठीक है, ताकि आप इनको फर्दर मजीद सॉल्व कर सको। सो -2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256, आयोटा की पावर 4 आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिखी जा सकती है जो कि 1 बनेगा, ठीक हो गया। 2 की पावर 7 थी तो ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगी, आपके पास 2 की पावर 6 आ जाएगी, ये वाला तो एज इट इज़ चल रहा है यहाँ पे।
उसके बाद 256 माइनस 16 करोगे 240 आ जाएगा। ये आ गया आपके पास 64 इंटू 1 प्लस आयोटा एज इट इज़। इनको आपस में कैंसिल किया। अब यहाँ पे ये स्टेप आपने याद रखना है कि 1 प्लस आयोटा को यहाँ पे रैशनलाइज भी करना है, यानी डिवाइड भी करोगे मल्टीप्लाई भी करोगे 1 माइनस आयोटा को। सो वो किया आपने, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व करके आपके पास इसका आंसर आ गया 15/8 इंटू 1 माइनस आयोटा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन to the sum of terms from n+1 to 2nth term is 1/rn where r is a common ratio of geometric progression। अब पहले तो क्वेश्चन समझें कि क्वेश्चन में आपको क्या रहा है। कहता है कि शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1 to 2nth टर्म। आपने रेशियो बताना है किस किस चीज़ का, पहले तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का और किसके साथ फ्रॉम n+1 to 2nth टर्म्स तक, इनका सम और फर्स्ट n टर्म्स का सम, इनका रेशियो बताना है। वो किसके इक्वल आएगा 1/rn की। ये चीज़ आपने शो करनी है वेयर r इज़ अ कॉमन रेशियो। खैर जब क्वेश्चन करेंगे तब बेहतर समझ आएगी कि स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है। सो सबसे पहली चीज़ आपने लेट कर लेना है कि फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है a1 है और कॉमन रेशियो आपके पास क्या है r है। सो लेट a1 क्या है फर्स्ट टर्म, a1 आ गया आपके पास फर्स्ट टर्म और r आपके पास क्या है कॉमन रेशियो। मैं पूरा नहीं लिख रही, उसको CR से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, कॉमन रेशियो आ गई। सो अगर आपने फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो वो क्या आएगा Sn किसके इक्वल आएगा, उसका फार्मूला क्या होता है a1 साथ में आ जाएगा 1 माइनस r पावर n ओवर 1 माइनस r। मैं यहाँ पे r लेस देन 1 वाला फार्मूला ले रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हो। Sn किसके इक्वल आ जाएगा a1 1 माइनस r n ओवर 1 माइनस r। ठीक है, a1 क्या है फर्स्ट टर्म है, r क्या है कॉमन रेशियो है, तो फार्मूला ही आपके पास पूरी की पूरी इक्वेशन बनेगी। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये तो क्या पहला काम कि रेशियो आप किसका फाइंड करना था, रेशियो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी, वो तो आपने लिख ली। अब आपने ये वाला काम करना है n+1 से 2nth टर्म तक आपने क्या करना है सम निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, पहले आपको 2n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ऐसे ही है ना। सो 2n की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, इस n की जगह पे 2n पुट कर दो तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा s2n, या यहाँ पे आप लिख दो रिप्लेस n बाई 2n, बल्कि लिख ही देते हैं रिप्लेस n बाई 2n। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा s2n इज इक्वल टू a1 1 माइनस r, 2n आ जाएगा n की जगह पे, डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। अब आपने सम निकालना है n+1 से लेके 2n तक, वो सम किसके इक्वल आएगा, आप इस 2n में से इसको माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगा s2n माइनस sn। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा n+1 टर्म से लेके 2nth टर्म तक सम। ठीक है, क्या करना है s2n में से sn को माइनस कर देना, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास सम आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा अब ये किसके इक्वल आएगा वो चीज़ देख लेते हैं। इनको करो माइनस a1 1 माइनस r पावर 2n ओवर 1 माइनस r, और माइनस करना है a1 1 माइनस r पावर n ओवर यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस r। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम आएगा 1 माइनस r, तो लिख लेते हैं 1 माइनस r। अच्छा ऊपर क्या आ जाएगा, सारी टर्म्स एज इट इज़, क्योंकि एलसीएम और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो ऊपर आएगा a1 इंटू 1 माइनस r की पावर 2n, साथ में आ जाएगा माइनस a1 1 माइनस r की पावर n। अब देखिए इन दोनों में a1 कॉमन है, तो a1 को मैं बाहर निकाल लूँगी, अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस r की पावर 2n, सिर्फ r के ऊपर आती है पावर, r की पावर 2n ऐसे है। ठीक हो गया, r की पावर 2n माइनस 1, और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास प्लस r की पावर n। अब ये कैसे आया, दरम्यान में माइनस का साइन है ना, तो -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया, साइन का ध्यान लाजमी रखना है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस r आ जाएगा। इसको भी ज़रा सेपरेट कर लेते हैं यहाँ से। अच्छा ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा a1 एज इट इज़, 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास क्या बचेगा पीछे माइनस r की पावर 2n और प्लस r की पावर n। तो प्लस वाली टर्म को पहले लिख रही हूँ, माइनस वाली को बाद में लिख रही हूँ, rn माइनस r की पावर 2n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r एज इट इज़ आ जाएगा। सो यहाँ से आपके पास क्या चीज़ बनेगी, a1 एज इट इज़। अगर मैं यहाँ से r की पावर n को कॉमन ले लूँ, इसको बाहर निकालूँ, अंदर क्या बचेगा, r की पावर n कॉमन आ गई, अंदर आएगा इसकी जगह पे 1 माइनस इसकी जगह पे r की पावर n आ जाएगी, ऐसे ही है ना।
डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस आर। क्या किया यहाँ पे r की पावर n को कॉमन ले लिया बिकॉज ली जा सकती है, ये बाहर आ गई, अंदर आ जाएगा 1, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा r की पावर n। जब दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करोगे बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 2n बन जाएगा अगेन। तो ये आपके पास क्या आ गया, किस चीज़ का सम, n प्लस 1th टर्म से 2nth टर्म तक इसका सम आ गया। ये क्या है, ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी, ये वो वाली इक्वेशन है Sn, ठीक है। इसको नाम दे लो बेशक इक्वेशन 1 का, ये आपने निकाला। उसके बाद आपने सम निकाला किस चीज़ का, n+1 से लेके 2nth टर्म्स तक, तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। आपने रेशो भी इन्हीं का फाइंड करना है, तो क्या करोगे, रेशो किस तरह फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म से इसका, यानी कि आपने रेशो फाइंड करना है Sn रेशो S प्राइम, ठीक है। इसको मैंने S प्राइम का नाम दे दिया। किसका रेशो फाइंड करना है, Sn रेशो S प्राइम। पहले फर्स्ट टर्म आ रही है, उसके बाद n+1 से 2n तक आ रही है, तो पहले आपने फर्स्ट टर्म्स का लिखना है, फर्स्ट n टर्म्स का, उसके बाद ही इनका लिखना है n+1 से 2n का। सो Sn रेशो S प्राइम आ जाएगा आपके पास, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Sn ओवर S प्राइम, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, रेशो से फ्रैक्शन में ऐसे जाया जा सकता है। सो इन दोनों को आपने करना है डिवाइड, देखते हैं किस तरह से करेंगे। सो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, पहले Sn की वैल्यू लिखोगे विच इज़ a1 इंटू 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा इक्वल का साइन, a1 r पावर n 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये 1 माइनस आर इस 1 माइनस आर से हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। ये वाला a1 इस a1 से हो जाएगा कैंसिल, ये वाला 1 माइनस आर एन इस 1 माइनस आर एन के साथ हो जाएगा कैंसिल। तो पीछे आपके पास क्या बच जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय आर की पावर n, और यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। अगर यहाँ से ये स्टेप समझ नहीं आया तो इसको आप दोबारा मतलब 2 स्टेप्स में भी कर सकते हो। ये नीचे डिवाइड हो रहा है ना, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बल्कि इसको इसी फॉर्म में कर लेते हैं, यहाँ से आप कन्फ्यूज़ ना हो जाओ। वैसे ऊपर वाली टर्म्स के साथ और नीचे वाली के साथ कट जाती हैं, लेकिन देखते हैं किस तरह से ऐसा होता है। दोबारा से लिख लेते हैं इसको, ये आ जाएगा आपके पास a1 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, और इसको आपने डिवाइड किससे करना है, इससे a1 r पावर n 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो चीज़ें उलट जाती हैं। क्या आ जाएगा आपके पास, a1 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर मल्टीप्लाई होकर ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ये वाली नीचे आ जाएगी, यानी कि 1 माइनस आर ओवर a1 r पावर n इंटू 1 माइनस आर की पावर n। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, a1 इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। पीछे क्या बचेगा, सिर्फ आपके पास r पावर n। सो 1 डिवाइडेड बाय r पावर n। रेशियो आपके पास क्या आया, Sn ओवर S प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर r पावर n, और यही चीज़ आपने शो करनी थी जो कि इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.7 भी कंप्लीट होती है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।